नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल यानी 18 तारीख को एक न्यूज़ चैनल में बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियां बंद हो गई हैं। उसमें लिखा हुआ था कि अब सरकारी नियुक्तियां नहीं होंगी, इस तरह से। और उसको हाईलाइट करके जो है सोशल मीडिया पे कई जगह उसकी पिक्स को प्रचारित किया गया। वैसे ही इस समय जो है आप लोग के सामने एक निराशा का दौर चल रहा है। काफ़ी दिन से कोई भर्ती नहीं है और लॉकडाउन हो गया है। महामारी कोविड-19 के कारण जो है सारी प्रक्रियाएं बंद हैं और इस बीच जो है इस तरह की एक और बुरी और भ्रामक खबर जो है आप लोग के लिए आ गई है। तो इस वीडियो में मैं इस खबर के बारे में पूरा सच आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं किसी सरकार को समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि अगर भर्तियां नहीं हो रही हैं तो उसके लिए आयोग ज़रूर जिम्मेदार है। सरकार सुस्त है और उसके खिलाफ जो है आप लोग जो आवाज़ उठाते रहते हैं उसका जो है मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है आपके सामने, जिससे आप और निराश हो सकते हैं। आप अपनी तैयारी को जो है रोक सकते हैं और आपको ये लग सकता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है पढ़ने से और तैयारी करने से क्या फ़ायदा है। तो इन सब जो है उपापोह की स्थिति में जो है आपको सच जानना ज़रूरी है। तो ये सच आप जो है कैसे जानेंगे? सबसे पहले जो है आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल शासनादेश.com, तो इस पर जाएंगे तो इस तरह का जो है कुछ फ्रंट पेज खुलता है। यहाँ पर जो है आप 18/5 से लेके 19/5 अगर सेलेक्ट कर लें तो नीचे इस तरह से लिस्ट खुल जाएगी। और ये लिस्ट जो है किस तरह की होगी, इसमें कई सारे शासनादेश दिए होंगे उस रेंज के, यानी हमने 24 घंटा सेलेक्ट किया है। इसमें आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययता के लिए दिशा निर्देश। अब यहाँ पर शासनादेश देखें पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है आप शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं। शासनादेश जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। 18 मई का ये शासनादेश है जो संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी किया गया है समस्त जो है उत्तर प्रदेश के जो है विभागों को। तो इसमें क्या लिखा है, ऐसी क्या बात लिखी है कि लोग कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं होंगी और सब कुछ बंद हो गया है? तो ये देखिए डेट जो है 18 मई 2020, यहाँ पर शासनादेश संख्या लिखा हुआ है और इसका जो विषय है, हेडिंग है, वो क्या है? कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यय प्रबंधन, यानी किस तरह से सरकार जो है अपने राजस्व को जो है बढ़ाए और मितव्ययता यानी जो है कम से कम खर्चे करे, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये जो है राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ये निर्णय लिए गए हैं। यानी इसमें जो कुछ लिखा है ये 2020-21 के वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2021 तक जो है ये वैलिड रहेगा और इसको निरस्त भी कर सकती है सरकार जो है जब चाहे। तो इसमें कई सारी मोटी मोटी बातें राज्य में कई केंद्र पूर्वानुदानित योजनाएं जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं तो उनके लिए जो है बताया गया है कि उनको कैसे हम खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा राज्य पोषित योजनाओं के बारे में दिया गया है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें पूर्ण किए जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है, अतः बजट में धनराशि उपयोग ऐसे निर्माण कार्यों में ही किया जाए जो प्रारंभ किए जा चुके हैं, यानी जो कार्य प्रारंभ हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए और आगे के कार्यों को अभी स्थगित कर दिया जाए। फिर चौथा पॉइंट आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण है, विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि के कारण अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिन्हें विभाग द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। यानी कई सारे जो है उत्तर प्रदेश शासन के ऐसे पद हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से बने हुए हैं और उनका वर्तमान संदर्भ में जो है वो पद जो है सरकार के जो है लिहाज से अगर वो प्रासंगिक नहीं रह गए तो उनको जो है चिन्हित करके समाप्त किया जाए और उन पदों पर जो है यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे विभाग में अन्य रिक्त पदों पर समायोजित कर लिया जाए। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वर्तमान वित्त वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी नया पद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जो पद पहले से हैं, जो पहले से वैकेंट हैं, उन पे नियुक्तियाँ रोक दी जाएं और जो
प्रचार किया जा रहा है, जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, वो यही फैलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने सारी जो है नियुक्तियों को रोक दिया है, जबकि केवल इस लाइन को आप अगर पढ़ लें, यही इसमें जो है पूरे शासनादेश में आपके लिए जो है जरूरी चीज़ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी नई पोस्ट नहीं बनाई जाएगी। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जो पोस्ट ऑलरेडी हैं और वैकेंट हैं उस पर भर्तियाँ जो है रोक दी गई हैं या नहीं की जाएंगी। इसके अलावा भी कई तरह के जो है और निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि अस्थायी प्रकृति की नियुक्तियां की जाती हैं। जैसे कई सारे परिषद हैं, सरकार के आयोग हैं, उनमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनके सलाहकार बनाए जाते हैं, उनके सदस्य होते हैं 8-10 जो है, तो इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था है, तो कोई नया पद ना सृजित किया जाए। और सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से, यानी अगर कहीं पर ज़्यादा है तो उससे, या आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाए। तो जो मुख्य मुद्दा है, जो इस समय जो है विवाद का विषय बना हुआ है, वो ये लाइन है कि इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी ये पूरा शासनादेश आपके सामने है, आप स्वयं भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि नियुक्तियों को रोक दिया गया, या जो है वैकेंसीज हैं तो इस साल वैकेंसीज नहीं आएंगी। क्योंकि अभी आपने कुछ ही दिन पहले जो है अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर जो है सारी समीक्षा की गई है कि कौन कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं और उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो नियुक्तियां होंगी। ये ज़रूर है कि लॉकडाउन चल रहा है, इस समय जो है कुछ लिमिटेशंस हैं, सारे ऑफिस जो है पूरी तरह से रन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है देर हो सकती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब भर्तियां बंद कर दी गई हैं। तो अगर आपके मन में ये भ्रम रहा हो तो भ्रम को निकाल लीजिए। और आपके पास बहुत से माध्यम हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। आप ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। UPSSC की कार्यप्रणाली वाकई बहुत सुस्त है, क्योंकि इधर एक तरफ तो लोक सेवा आयोग जो है विभिन्न प्रकार, उसने PCS की वैकेंसी निकाल दी, जो है रिजल्ट भी निकाल दिए इधर बीच में, जो है लॉकडाउन के बीच में ही। लेकिन UPSSC की तरफ से एक नोटिस भी कई दिनों से नहीं आई है। तो आप लोग जो है अपने तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन भ्रम फैलाने वालों या भ्रम फैलाने से जो इसमें कुछ नहीं होगा, उससे आपका जो है मनोबल ही टूटेगा। तो मनोबल को ऊंचा रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और किसी भी तरह जो है किसी भी अफवाह को या किसी भी सूचना को सीधे सीधे जो है सत्य मानकर उसको शेयर ना करें और उस पर अमल ना करें जब तक आप उसका स्वयं परीक्षण ना कर लें। तो बस इसीलिए जो है मैं आपके सामने जो है इस वीडियो को लेकर आया कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में, विभिन्न फेसबुक ग्रुप्स में, कई सारे और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चैनलों की कटिंग दिखाई जा रही है फ़ोटो खींचकर। क्योंकि चैनल में क्या होता है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए पूरी बात को जो है नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं यूपी सरकार में सारी भर्तियां बंद, जबकि जो है शासनादेश आपके सामने है जिसके आधार पर ही उन्होंने जो है ये सारी बात कही थी। तो मित्रों, अफवाहों से दूर रहिए। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम है पढ़ाई, और जितनी लगन से आप पढ़ाई करेंगे, इस समय कठिन परिस्थितियां जरूर हैं, लेकिन यही अच्छा समय है जब आप अपनी कमियों को पहचान कर और इस समय अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं। जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनको आप जो है बहुत ही थॉरोली और बहुत ही आराम से पढ़ के, विस्तार में पढ़ के उनको दूर करिए, और आने वाली जो है जंग के लिए तैयार रहिए। कभी भी ऐलान हो सकता है, जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो निश्चित रूप से आप जो इस बीच अपनी तैयारी कर लेंगे तो आपको जो है एकदम से आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स PDF में।
वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।